नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्पर में। दोस्तों आज 5 अगस्त है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आ रही है राजस्थान विश्वविद्यालय से। बिना समय को गवाए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर ये है कि आरयू एडमिशन फ़ीस को लेकर क्यों हो रहा है विवाद। दोस्तों आप पिछले कई दिनों से ये सुन रहे हैं और न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं कि आरयू समेत जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उन्होंने पिछले 2 साल से अपनी जो एडमिशन फ़ीस है उसको नहीं बढ़ाया है। तो फिर ये कौन सी फ़ीस है जिसको लेकर के ये विवाद चल रहा है। और दोस्तों ये विवाद केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही नहीं, अभी जो जोधपुर जो यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है जोधपुर का, उसके जो छात्र संघ अध्यक्ष थे वर्तमान में, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। वो भी इसी तरीके की फ़ीस को कम करने को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे, जिसको लेकर के उनको निलंबित कर दिया गया है। वो एक अलग कहानी है, वो जो पूरी कहानी है वो मैंने एक अलग वीडियो में उसको पूरा बताया है। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जा कर के उस कहानी को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम वही जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे भी हो रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। और पूरी खबर क्या है तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो आज दैनिक भास्कर के अंदर 5 अगस्त को जो खबर छपी है वो क्या है। तो दोस्तों खबर ये है कि विश्वविद्यालय बंद, फिर भी छात्रों से कोविड खर्चों की पूर्ति। स्टूडेंट आए नहीं, पार्किंग, खेल, लाइब्रेरी सहायता के नाम पर फीस वसूली क्यों। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब हम फ़ीस पे करते हैं तो एक तो हमारी जो फ़िक्स पे होती है, जो हम शिक्षण शुल्क के रूप में देते हैं, वो तो सबकी समान होती ही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने विकास शुल्क के रूप में, क्रीड़ा शुल्क के रूप में, वाचनालय का अलग से, पुस्तकालय का, प्रकाशन शुल्क, तरह तरह के जो पार्किंग वगैरह के जो होते हैं वो भी हमसे ही चार्ज करती है। यहाँ तक कि जो ID कार्ड हमें कॉलेज से मिलता है वो भी, उसके पैसे भी हमसे लिए जाते हैं, 50 रुपये हमसे लिए जाते हैं। तो ये मत समझिए कि यूनिवर्सिटी दे रही है, यूनिवर्सिटी को हमने पैसे दिए तो वो हमको वापस रिटर्न में दे रही है, ID कार्ड दे रही है हमें। तो इस तरीके के जो चार्जेस हैं वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा मामला क्या है कि कोविड की वजह से पिछले कई महीनों से, इवन मैं कहूँ कि 1 साल से लगभग यूनिवर्सिटीज़ खुली नहीं है, स्टूडेंट्स आए नहीं हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन फिर भी इस तरीके के जो चार्जेस हैं, चाहे वो वाचनालय का हो यानी कि लाइब्रेरी का हो, चाहे वो पार्किंग का हो, है ना, ये क्या बोलते हैं जो छात्र सहायता कोष है, इस तरीके के जितने भी ये जो फंड के अंदर जो पैसे लिए जाते थे स्टूडेंट से, वो अभी भी लिए जा रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स ने इनका यूज ही नहीं किया है। तो फिर उनसे इस तरीके की फ़ीस वसूली क्यों की जा रही है, इसी को लेकर के पूरी की पूरी खबर है दोस्तों। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कोरोना की वजह से भले ही फ़ीस नहीं बढ़ाई हो, लेकिन संस्थान बंद रहने के बावजूद छात्रों से फीस में छात्र सहायता, क्रीड़ा, वाचनालय, पुस्तकालय, विकास, छात्र संघ और पार्किंग के अलावा विमर्श शुल्क के नाम पर राशि वसूल की जा रही है। यूनिवर्सिटी को परीक्षा शुल्क से ही करीब 150 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है। और इसके अलावा एडमिशन शिक्षण शुल्क के अलावा भी हर छात्र से हज़ारों रुपये की अन्य फीस भी ली जाती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी किस तरीके से लगभग 1000 रुपये बन जाते हैं, जो हर स्टूडेंट के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी में जो अध्ययनरत है उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज वो करते हैं, यूनिवर्सिटी करती है। तो UG PG के अंदर करीब 10,000 सीटें हैं। हर यदि स्टूडेंट के ऊपर हम 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज मान करके चले तो 1 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि है वो इस प्रकार के चार्जेस से कलेक्ट होती है यूनिवर्सिटी के पास में। ऐसे में ये राशि जो है 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। छात्र संगठन फीस को कम करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी विश्वविद्यालय में सालों से छात्रों की जो कॉशन मनी है वो भी जमा है। अब ये कॉशन मनी क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो फीस बढ़ोतरी को लेकर के जो पूरा मामला है, इसके ऊपर जो NSUI के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी, उनका ये कहना है कि कोरोना में संस्थान बंद होने के बावजूद पार्किंग, लैब, लाइब्रेरी जैसे शुल्क लेना मनमानी वसूली है। और थोड़ी मतलब वो कह रहे हैं कि इन्हें बंद करना चाहिए ताकि फ़ीस थोड़ी कम होने से छात्रों पर आर्थिक भार कम हो, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं। ये कहना है जो अभिषेक चौधरी है, प्रदेश अध्यक्ष NSUI के। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो इस पूरे विवाद के ऊपर क्या कह रही है, उनका ये तर्क है, प्रशासन का ये तर्क है कि खर्चा बढ़ा है, परीक्षा जो सेंटर हैं वो अब की बार बढ़ाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, सैनिटाइजेशन वगैरह करके भी काफ़ी सारे खर्चे बढ़े हैं, तो उनकी वसूली के लिए भी हमें फ़ंड तो चाहिए होता है, तो इस तरीके की फ़ीस हमें लेना ज़रूरी है। इसके ऊपर जो प्रोफेसर राजीव जैन हैं, जो कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, प्रोफेसर राजीव जैन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की फ़ीस में इस साल बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। सरकार से भी निर्देश मिल चुके हैं। रही बात फ़ीस के साथ इन शुल्कों की, तो यूनिवर्सिटी के खर्चे बढ़े हैं। परीक्षा कार्यों में डिस्टेंसिंग के लिए सेंटर बढ़ाना, परीक्षक बढ़ाना, सैनिटाइजेशन वगैरह पर खर्च बढ़ा है। फिर मार्कशीट भी सभी को जारी करनी है। तो इस
तरीके के जो खर्चे हैं वो उन्होंने गिना दिए हैं, किस तरीके के खर्चे यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहे हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाए, तो इस तरीके के शुल्क तो लेने होते हैं। हालांकि जो शिक्षण शुल्क है उसमें पिछले 2 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि किस तरीके से जो फ़ीस वसूली की जाती है। तो जैसे टंकन शुल्क है तो वो यूजी के जो विद्यार्थी उनसे 165 रुपये लिए जाते हैं। छात्र संघ सदस्यता है, यूजी के स्टूडेंट से 90 रुपये लिए जाते हैं। पीजी के स्टूडेंट से 65 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। ऐसे ही यदि मैं आपको बताऊं कि जो खेल परिषद है तो उसके लिए जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनसे मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो वहाँ जाना नहीं है तो मैं क्यों दूँ, आपको देने ही होते हैं, चाहे आप वहाँ जाएँ चाहे ना जाएँ। इसी तरीके से जो वाचनालय है, लाइब्रेरी है, उनके ऊपर भी इसी तरीके से जो चार्जेस हैं वो वसूले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं अब की बार क्योंकि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स ने इन सब का यूज़ किया नहीं है, फिर भी यूनिवर्सिटी उनसे पैसे ले रही है, तो इसको लेकर के सारा का सारा विवाद हो रखा है। अब देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन मनी है वो क्या है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो कई तरह के पैसे ऐसे कलेक्ट करती है कि जैसे मान लो कि जैसे लैब है, यदि हमारे पास में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमसे कुछ जैसे 100 रुपये 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, ताकि यदि कोई चीज़ हमसे टूट जाए या हम किसी चीज़ को क्षति पहुंचा दे तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। हालांकि वो बाद में लौटा दी जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स लेने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस समय लगभग 57 लाख जो कौशल मनी है वो यूनिवर्सिटी के फंड के अंदर जमा है। तो ये भी हमारे पास में बची हुई है, तो भी यूनिवर्सिटी इस तरीके की फ़ीस वसूली कर रही है। तो उसको लेकर के पूरी की पूरी खबर थी दोस्तों। तो आज की इस खबर में बस इतना ही है। अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं दोस्तों। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।